नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। तो यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के जो मतदान है उसकी वोटिंग शाम 6 बजे बंद हो चुकी है। सुबह 7 बजे से उसकी वोटिंग चल रही थी। आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण में 10 नगर निगमों में मतदान हुआ है, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन और झांसी शामिल हैं। वहीं सपा बसपा कांग्रेस ने भाजपा का रिकॉर्ड तोड़कर अपनी लाज बचाने की हर संभव कोशिश इस दौरान की है। वहीं आपको बता दें, इन 10 नगर निगमों में से ज्यादातर में भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला यहां देखने को मिला है। कुल मिलाकर मतदान में मतदाता राजनीतिक दलों के दावों को अपनी कसौटी पर परखेगा और यह पता चलेगा कि भाजपा दोहराएगी इतिहास या सपा की बढ़ेगी ताकत। वहीं इस पर हम हमारे खास मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। इसके पहले आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री सहित अन्य राजनीतिक दलों के इस पर क्या कुछ बयान आए हैं। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं। प्रदेश में इसमें भारतीय जनता पार्टी चल रही है, सब लोग किसी को मतदान करने का मतलब है शहरों में कानून का राज स्थापित करना, शहरों में डेवलपमेंट और अद्भुत उत्साह आम नागरिकों में देखने को मिला। हमको लगता है अभूतपूर्व होने वाला है। पूरा भारत नहीं बल्कि विश्व देखेगा और हर बूथ पर कमल का फूल खिलने वाला है। सभी सीटों पर बम्पर विजय होने वाली है, क्योंकि हर किसी को पता है कि उत्तर प्रदेश भारत के लिए और दुनिया के लिए एक मॉडल बना है। विकास का और सुशासन का और चतुर्दिक विकास की आंधी उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसलिए जनता जनार्दन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मोदी जी के प्रयासों को निश्चित रूप से सफलीभूत करेगी और सभी बूथों पर कमल का फूल खिलेगा। मैं लखनऊ के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो अपना मतदान निश्चित रूप से करें। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग मतदान के दिन अपना मतदान करें। मैं यही सबसे अपील करना चाहता हूँ। 37 जिलों से जब हम कनेक्ट हैं तो थोड़ी जानकारियां जो मिल रही है, क्योंकि अभी शुरुआत है, और जो रिपोर्टिंग में मिल रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह कांग्रेस से टक्कर दे रही है। लड़ाई सीधी सीधी है, छोटे बड़े दल इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई मुकाबला करता नजर आ रहा है हर जगह पर, तो वो कांग्रेस है। तो ये थे वो बड़े नेताओं के बयान जो बीजेपी से भी सामने आए और कांग्रेस से भी सामने आए। चलिए अब हम हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सपा नेता पूनम मौर्य जी जुड़ चुकी है। पूनम जी, आपका बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। और हमारे संवाददाता लखनऊ अनूप मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ शुरुआत करना चाहूंगी। पिछली बार का जो रिकॉर्ड है, भाजपा ने 2017 का इतिहास दोहराने में पूरी ताकत लगाई है। वहीं सपा बसपा कांग्रेस ने भाजपा का रिकॉर्ड तोड़कर अपनी लाज बचाने की भी हर संभव कोशिश की है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? दोबारा इतिहास दोहराएगी भाजपा? भाजपा एकदम इतिहास दोहराने की तरफ अग्रसर है ऋषिका जी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए हैं, लोक कल्याण के काम किए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तभी हमको दोबारा 37 साल के बाद विधानसभा में आशीर्वाद मिला रिकॉर्ड तोड़ने का। और ये देखिए, कोई भी समाजवादी पार्टी पिछले भी चुनाव में कहीं भी बहुत दूर दूर तक कोई मेयर उसका नहीं रहा। और हमारे पास पिछली बार नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, नगर पालिका में 70 चेयरमैन भाजपा के थे, 923 सभासद थे नगर पालिका में, 100 चेयरमैन नगर पंचायत में थे, लगभग 665 के आसपास सभासद थे हमारे। तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का झुकाव है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अच्छे काम हैं, वो काम के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। शासन प्रशासन में देखिए किस तरीके से गुंडा राज लगभग समाप्त कर रहे हैं, वो अग्रसर हैं हम लोग। हर परिवार को राशन की बात जहां तक है, मकान की बात है, शौचालय की बात है, सारा लोक कल्याण की बात अगर मैं गिनाऊंगा तो आपका पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। लेकिन एक नाम काफी है योगी आदित्यनाथ जी का,
जिस पर जनता विश्वास करती है, धोखा कहीं से नहीं खाती है, उन पर भरोसा करके जनता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर ऋषिका जी मुहर लगाकर फिर से हम लोगों को दोबारा महापौर और सभासद को और नगर पालिका चेयरमैन सबको जितवाने का काम करेगी। जी अश्विनी जी, इसका जवाब हम ले लेते हैं। पूनम जी हमारे साथ बनी हुई है। पूनम जी, अश्विनी जी का ये कहना है कि जनता का जो विश्वास है वो योगी आदित्यनाथ पर बना हुआ है और अब जो प्रत्याशियों की किस्मत है वो ईवीएम मशीन में जो है कैद हो चुकी है। क्या लगता है आपको, भाजपा का जो इतिहास है वो वापस दोहराएगा या फिर सपा इस बार सत्ता में आएगी? जी धन्यवाद आपका चैनल का बहुत बहुत। जी, इस बार जो सपना देख रही है भारतीय जनता पार्टी वो टूटने वाला है और योगी आदित्यनाथ जी का कौन सा अच्छा काम है जी, एक भी कोई काम हो तो वो बता दे। लेकिन वो तो सर वो तो मैम गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि इतने विकास किए हैं योगी आदित्यनाथ ने कि अभी अगर वो गिनाने बैठेंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा, इतना उन्होंने विकास किया है प्रदेश में। तो हमको 10 काम गिना दे, 10 काम योगी आदित्यनाथ के गिना दे तो बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ, एक काम जरूर अच्छा हुआ है कि बाबा की जाति के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहे हैं और उनकी जाति के गुंडों का विकास उत्तर प्रदेश में जरूर हो रहा है। हाँ, अगर विकास के मायने पर सरकारें बनती और बिगड़ती तो माननीय अखिलेश यादव जी के काम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है और बाबा के साढ़ और इनके जो गुंडे हैं, उनकी जाति के गुंडे जो हैं, उनका विकास जरूर हो रहा है। वो कानपुर की बेटी दीक्षित के परिवार भी गवाह है और ब्रिजभूषण शरण जी गोंडा के जो है बेटियां पदक ले आई, ओलंपिक में सोना जीत के ले आई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ खूब फोटो शूट कराया। लेकिन आज जंतर मंतर में पूरी दुनिया देख रही है और जेएनयू के जो बच्चे थे जो प्रोटेस्ट करने गए थे उनको पुलिस दिल्ली की खींच कर मार रही है। इतना विकास तो पर्याप्त है उत्तर प्रदेश में, इससे ज्यादा और क्या विकास होगा? पूनम जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और कहाँ गया ये नारा? ये नारा कहाँ गया, कहाँ खो गया? पूनम जी, समाजवादी पार्टी ने बैकफुट पर खेलते हुए कई बार अपने मेयर प्रत्याशियों को भी चेंज किया और इस तरह से असमंजस में क्यों है पार्टी? खुद के चुने हुए जो प्रत्याशी है उस पर भरोसा नहीं कर पा रही है क्या सपा अभी? समाजवादी पार्टी कभी बैक फुट पर नहीं खेलती है। समाजवादी पार्टी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय हमेशा आगे बढ़कर खेलते थे और माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा आगे बढ़कर खेलते हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जो प्रत्याशी नहीं बदलती हो? और मैं तो करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हायर करती है। हमारे सीनियर नेता जो वर्मा जी थे, उनकी बहू को उनके पास प्रत्याशी नहीं था, उन्होंने हायर किया। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो प्रत्याशी बार बार समाजवादी पार्टी से हायर करती है। समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशियों की न कमी है और न समाजवादी पार्टी किसी भी मुद्दे पर बैकफुट पर खेलती है। तो पूनम जी, आपका ये कहना है कि जो भाजपा है वो जो प्रत्याशी है हायर कर रही है? प्रत्याशी हायर करती है समाजवादी पार्टी से। अगर ऐसा नहीं होता तो उदाहरण है तमाम। तो आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो खुद की मर्जी से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं ना, या ये कहना है आपका कि अखिलेश यादव खुद उन्हें बीजेपी में भेज रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी चारा डालती है कि आप वॉशिंग मशीन मैंने लगाया है, इधर से आपको डालेंगे तो उधर से आप फेयर होकर निकलेंगे, उजले होकर निकलेंगे बकुले की तरह। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन लगा रखी है, भारतीय जनता पार्टी ईडी की मशीन लगा रखी है, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की मशीन लगा रखी है, भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की जांच एजेंसियों की मशीन लगा रखी है। अगर आप उसके साथ चले गए तो उसमें से धुल कर पूरी तरह से बाहर आ गए। नहीं तो आप बताइए, ब्रिजभूषण शरण की यहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही है? जी, सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पूनम जी हमारे साथ अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी, पूनम जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रत्याशियों को हायर कर रही है और चारा डाल रही है सपा के नेताओं को कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। क्या कुछ कहना है इसका आप? सर ऋषिका जी, देखिए ये मुद्दों का दिवालियापन कितना जो है समाजवादी पार्टी के अंदर हो गया है जी। कि हमारी बहन यहाँ बैठी हुई नेत्री हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं। आज आप इस चैनल में हैं, कल आपकी इच्छा नहीं होगी इस चैनल में रहने के लिए, तब आप दूसरे चैनल में जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जो है दूसरा चैनल वाला आपको उठा कर ले जाएगा। इनके जो नेता हैं उनको हमारे यहाँ अच्छा लग रहा है, इनके यहाँ घुटन महसूस कर रहे थे, इनके यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो नहीं अपने आप को सर्वाइव मान रहे थे, तो इसलिए वो दूसरे तरफ आ गए। तो इन्होंने कहा हायर करते हैं। अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की स्थिति हो चुकी है। अब देखिए मुद्दों का दिवालियापन, बात हो रही है सभासद और मेयर के चुनाव की, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव की, तो ये दिल्ली चली गई।
दिल्ली के और राष्ट्रीय पर पूनम जी आप बहस कर लीजिएगा, 2-4 घंटे में बोल सकता हूँ उन राष्ट्रीय मुद्दों पर। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, हम लोग यही देखें, ईडी सीबीआई बहुत है। अभी रिवर फ्रंट घोटाले में जांच हो रही है उत्तर प्रदेश में, देखिए ना ईडी सीबीआई कहाँ आ रही है। रिवर फ्रंट में आप ही के सरकार के अधिकारियों को समन किया गया है। अभी अगर आपके मुख्यमंत्री की जांच करा दी जाए तो वो भी जेल में होंगे। उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, वो भी जेल में ही नजर आएंगे। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी की दरिया दिली थी, वो बाहर है। मैंने आपके बीच और बोलने की जहाँ तक सवाल है भाई साहब, बोलने के जहाँ तक सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोल रहे हैं? तो लड़ाई कर लीजिए, तो मैं कर लिया जाए। हम लोग देखिए चैनल वाले भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पर कब रहती है? भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पर कब रहती है? वो तो कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे वो श्री राम जी के चरणों में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के चोर चकार बलात्कारियों के जो वोट पड़ेंगे प्रत्याशियों को श्री राम जी के चरणों में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है, इतना भारतीय जनता पार्टी गिर गई, उसके पास इतना मुद्दों का अकाल हो गया है। तो वो जब चाहेंगे श्री राम जी के बजरंग दल की बात हुई तो जय बजरंग बली का नारा आ गया। मतलब अभी राम जी से काम नहीं चल रहा है तो आप बजरंग बली पर चल गए। मतलब कि चुनाव में आप राम और हनुमान जी को लाएंगे। पूनम जी आपसे मेरा ये सवाल है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैसे होगी? नहीं, आप तो सबसे मर्यादित पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी पार्टी है। पूनम जी, अश्विनी जी आपके पास वापस लौटेंगे। पूनम जी से हम बात कर लेते हैं पहले यहाँ पर। अश्विनी जी संस्कार से आए हो आप, कौन सा आप प्रमाण पत्र? अश्विनी जी हम आपके पास वापस लौटेंगे। अश्विनी जी, पूनम जी हम चुनाव करो। मैंने सुन लीजिए, पूनम जी मुद्दे पर आइए। पूनम जी अपने संस्कार पर आ गई है। पूनम जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, अरे संस्कार पूछना तुम नौ की बेटी से पूछिए, नहीं पुष्पेंद्र यादव से पूछिए कि संस्कार होता क्या है, नहीं तो गोरखपुर के गुप्ता जी से पूछिए जिनकी हत्या हो गई बाबा के नाक के नीचे। पूनम जी हम आपके पास वापस लौटेंगे। अश्विनी जी, गोरखपुर नगर निगम को भाजपा का गढ़ माना जाता है। 2017 के निकाय चुनाव में गोरखपुर में भाजपा के जो सीताराम जायसवाल है उन्होंने भारी मतों से जो है जीत हासिल की थी, और इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रदेश में प्रचार के साथ गोरखपुर में चुनाव की कमान खुद के हाथ में उन्होंने रखी हुई है। तो इस बार किसका पलड़ा भारी है वहां पर, क्योंकि गोरखपुर जो है वो विशेष माना जाता है गोरखपुर, और वहां पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद से प्रचार कर रहे हैं। सवाल मुझसे है जी अश्विनी जी, आप ही से पूछ रही हूँ। ऋषिका जी देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितने साल से इनके मेयर नहीं है, इन लोगों को खुद नहीं पता है जी। सभासद का मैंने आपको बता दिया कि 202 सभासद अभी पिछली बार थे, हमारे 600 थे, 3 गुने सभासद थे। तो ये लोग जनता जान रही है, जनता के बीच में हम रहते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप कहीं आपके संवाददाता हर शहर में हैं, आप पता करिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर शहर में बाबा जी की जय हो कहते हैं लोग, और समाजवादी पार्टी तो सिर्फ जाति की बात करते हैं। अभी भी यहाँ प्रवक्ता उनकी जाति की बात कर रही थी। MY फैक्टर ये लोग भूल जाते हैं। जब ये लोग रहते हैं तो कितने इटावा के सिपाही की भर्ती होती है तो यादव की होती है। अनिल यादव लोक सेवा आयोग में रहते हैं तो सिर्फ यादवों की भर्ती होती है, उस समय जाति ये लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज हम भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर चल रहे हैं। पूरा करने दीजिए, पहले आपके पास हम लौटेंगे। जी अश्विनी जी, पूनम जी आपसे ये पूछना चाह रही हूँ मैं, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, ये समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ जब बीजेपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो दोनों डिप्टी सीएम है, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव है उन्होंने आखिरी टाइम पर ही प्रचार किया, मेट्रो से प्रचार किया। क्या वजह है इसके पीछे? हार का डर सता रहा है अखिलेश यादव को अभी? देखिए, चैनलों की ये प्रॉब्लम है कि माननीय अखिलेश यादव जी चाहे जहां प्रचार करें जी, उन्हें आप लोगों को दिखता ही नहीं है। वो माननीय अखिलेश यादव जी पहले दिन से प्रचार कर रहे हैं, वो नहीं दिखेगा आपको। और ये अश्विनी जी जो कह रहे हैं कि गोरखपुर में और फिर आयोग में, पूनम जी मैंने आपसे वही सवाल किया कि अखिलेश यादव का जो प्रचार है वो आखिरी दिन ही दिख रहा है, मेट्रो से वो प्रचार करने पहुंचे, और उसी के बारे में जो चर्चाएं सामने आ रही, पहले दिन से तो उनका कोई ऐसा भव्य प्रचार हमें दिखाई नहीं दिया। तो मैनपुरी नहीं गए थे, सहारनपुर नहीं गए थे, आपको आपने दिखाया था सहारनपुर का प्रचार, मैनपुरी का प्रचार आपने दिखाया था।
जी आपने नहीं दिखाया ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार दिखाएंगे, इसलिए माननीय अखिलेश जी चाहे जो भी प्रचार करे, किसी भी चुनाव का करे, पहले दिन से करे, दूसरे दिन से करे, आपको दिखाई देना ही नहीं है। देखिए तो पूनम जी चैनल किसी भी पार्टी की पैरवी नहीं करता है, आपका ये कहना गलत है। सबके प्रचार यहाँ पर दिखाए जाते हैं। हमारे साथ लखनऊ संवाददाता अनूप मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। सीधा हम अनूप जी का रुख करते हैं। अनूप जी, आज दिन भर से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की जा रही है और आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए थे पार्टी की तरफ से और क्या कुछ निकलकर सामने आया है। जैसे बीजेपी के बयान सामने आए, वैसे सपा की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? जी रितिका, जिस तरीके से पूनम जी बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जो चुनावी रैलियां की हैं, तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों लोगों के द्वारा लगातार रैलियां की जा रही थी। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक सुल्तानपुर में, अयोध्या में रैली थी और बस्ती में भी रैली थी। लेकिन उसके अगर जो परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अखिलेश यादव की इतनी बड़ी कोई रैली नहीं दिखाई पड़ी है जो आप बता रही हैं। दूसरी चीज, अखिलेश यादव ने चुनावी प्रचार का शुरुआत जो है मेट्रो स्टेशन से, मेट्रो से शुरू किया है, जो चारबाग से लेकर के और भूतनाथ तक मेट्रो से था। इसके बाद भी उन्होंने कई चुनाव प्रचार किए, लेकिन जो रैलियां होती है, बड़े नेता जो है समाजवादी पार्टी के जो है अभी तक भी चुनाव प्रचार में नहीं उतरे हैं। जी पूनम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे संवाददाता ने अभी बताया पूरे दिन से वो ये प्रतिक्रियाएं देख रहे थे कि किस नेता के क्या बयान सामने आ रहे हैं, किस तरह से वोटिंग की जा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि अखिलेश यादव जो है उनकी किसी भी तरह की चुनावी रैली नजर नहीं आई है और किसी भी तरह का उनका बड़ा जो प्रचार है वो नहीं दिखाई दिया है जैसा बीजेपी ने किया था। यादव जी चाहे सहारनपुर की रैली करे और चाहे वो गोरखपुर की रैली करे, चाहे वो मैनपुरी की रैली करे, चाहे वो इटावा की रैली करे, आपको दिखेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की रैली गांव में भी होगी, उसकी कवरेज होगी, उसका बड़ा बखान होगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता नहीं बैठाते हैं, आप स्वयं प्रवक्ता हो जाते, एक समाजवादी पार्टी को जाते, एक किसी और को जाते हैं, पूनम जी मैं सवाल आपसे भी कर रही हूं। प्रवक्ता बैठा लेते हो। आप अपने पैनलिस्ट देख लीजिए कौन लोग हैं, आप अपने पैनलिस्ट देख लीजिए कौन लोग हैं। वही मेरा आपसे सवाल है पूनम जी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के प्रवक्ता ही और हम खुद प्रवक्ता हो जाते हैं। वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना कि आप बताइए अखिलेश यादव ने ऐसी कौन सी भव्य रैलियां की हैं और किस तरह से उन्होंने किस बड़ा चुनाव प्रचार किया है? अरे मैं तो बता रही हूँ कि गोरखपुर की रैली तो आपको दिखी ही नहीं, सहारनपुर की रैली तो आपको दिखी ही नहीं, मैनपुरी की रैली आपको दिखी ही नहीं, इटावा की रैली आपको दिखी ही नहीं है। तमाम जगह जो रोज रैलियां कर रहे हैं वो तो आपको देखना ही नहीं है, और जब नहीं देखना चाहते तो कोई दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि चैनल आपका है। जिस तरह से चतुर्वेदी जी बता रहे थे कि चैनल आपका है और आप दूसरे चैनल में जाना चाहें, जी आप मुद्दे से भटक रही हैं। मेरा ये पूछना था आपसे कि आप अखिलेश यादव की रैलियां क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं और क्या उन्हें हार का डर सता रहा है, ये मेरा प्रश्न था आपसे। खैर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, देखिए ये मेरा पूनम जी, पार्टी कभी हारती ही नहीं है। पूनम जी मेरी बात सुन लीजिए, पार्टी हमेशा लड़ती है, वो हारती नहीं है। उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हार का डर नहीं सताता है जी। लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है, जो इससे डर गया वो मर गया। इनकी भी 2 ही सीट थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में 2 ही सीट थी। आज भारतीय जनता पार्टी भी पूरे भारत में है नहीं, फिर भी इतना घमंड, इतना इतराना, ये अच्छी बात नहीं है। सत्ता आती और जाती रहती है, बनती और बिगड़ती रहती है, जनता ही जनार्दन नहीं देती है। अश्विनी जी क्या कहना चाहेंगे आप? बता रही है पूनम जी कि भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का घमंड है और सत्ता आती जाती रहती है और क्या पता इस बार सपा आ जाए सत्ता में। हमको घमंड नहीं, किसी बात का नहीं है। घमंड जिसको था उसको जनता ने 111 सीट पर रोक दिया जी। हमको गर्व है अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने पन्ना प्रमुख पर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। अनूप जी जो बता रहे थे उन्होंने भी बता दिया कि कितनी रैलियां उन्होंने की और कितनी रैलियां डिप्टी सीएम साहब ने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन अभी सपा की जो हमारी बहन यहाँ बैठी हुई है उन्होंने स्पष्ट बता दिया, 4 शहर का नाम उन्होंने 4 बार गिनवाया है, सहारनपुर, मैनपुरी, इटावा और गोरखपुर जी। क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 शहर हैं? अरे भाई आप कम से कम 10 शहरों में, अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब एक नेता कहाँ जाएगा? वो तो कहिए कि अपने महल से निकलकर वो बाहर आए, नहीं तो अपने महल में ट्विटर पर रहते हैं, चाहे वो कोरोना हो चाहे जनता के बीच में चुनाव में जाना हो, सड़क पे आते थे। अभी ये इतना ज्यादा भीड़ है, हम तो योगी जी को कर देंगे। घमंड की बोली वो होती है कि जो अखिलेश जी कहते थे कि मेरे घर के पीछे
माननीय योगी आदित्यनाथ जी का घर है, वहाँ चिलम से धुआं निकलता है, तो जनता ने बता दिया, इनको धुएं में उड़ा दिया 2022 के चुनाव में। और फिर ये नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव हैं, इसमें जनता, ये लोकल गली मोहल्ले और उसके चुनाव होते हैं। इसके मुद्दे छोटे होते हैं, इसके मुद्दे अलग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रेहड़ी पटरी वालों की बात की, उनको लोन कर्जा की बात की कि उससे जीविका चल सके उनकी। हमने गुंडागर्दी, माफियागिरी साफ करने की बात की। हम लोगों ने यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को, देखिए फिर बीच में बोल रही है, जौनपुर में उजाड़ दिया, रेहड़ी पटरी वालों को बनारस में उजाड़ दिया। ये बीच में बोलने की क्या है पूनम जी? आप मुद्दे पर आप देखिए, हम लोगों ने किस तरीके से, कितने लोगों को हमने रेहड़ी पटरी वालों को, अरे आप जाइए ना, गरीबों को मार रहे हैं। आप चुनाव का रिजल्ट देखिएगा, गरीबों को मार रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट देखिएगा कि हमारा इस समय क्या है। उत्तर प्रदेश में हम सफाई की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हम राशन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हम बैंक, उसको जो है बैंक से लोगों को एक एक को जोड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जनधन योजना की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हम स्वच्छ पानी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हर घर नल से जल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हम घर घर जाने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज जो समाजवादी पार्टी ने दिया है उसको नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाना है। और जो गुंडा राज था अखिलेश यादव एंड पार्टी का, वो गाना बढ़िया है, अखिलेश आइए गुंडे बुला रहे हैं, उस गुंडों की पार्टी थी, इसलिए उनका सफाया उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया है। और योगी आदित्यनाथ जी को आपके पास लौटेंगे वापस, सिरमौर बनाया है। अश्विनी जी प्रश्न है मेरा ये आपसे, ये एक प्रश्न मेरे मन में आया, अभी मैं ये करना चाह रही थी कि आजकल ये बड़ा ट्रेंड में आ गया है कि प्रत्याशियों का सपोर्ट जो है वो सीएम आकर कर रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, लोकल बेसिस पर ये चुनाव किए जाते थे महापौर के, और पार्टी का इसमें कोई वो नहीं होता था, लोकल बेसिस पर व्यक्ति की जो इमेज है, जिस तरह के कार्य उसमें उन्होंने वहां पर किए हैं उसको लेकर के ये चुनाव किए जाते थे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि व्यक्ति के सपोर्ट में सीएम उतर कर आ रहे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि गोरखपुर में जो है पूरी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। दोनों से मेरा ये प्रश्न है ऋषिका जी, सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से मिर्जापुर तक, बलरामपुर से ललितपुर तक जितने जिले पड़ते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जहाँ नहीं पहुंचे वहाँ डिप्टी सीएम साहब लोग गए, सबको प्रचार का हम पूरा एक वो दिया हुआ। भूपेंद्र जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के चुनाव में जो लोग लगाए गए हैं, सब लोगों ने जिले जिले में मंत्रियों को हम लोगों ने इंचार्ज बनाया है। ये अनूप जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। लेकिन जिसको टिकट, अगर पार्टी पहले क्या करती थी कि पार्टी टिकट नहीं देती थी, अब पार्टी ने जब से टिकट देना शुरू किया तो जो वहां पर हमारा प्रत्याशी लड़ रहा है उसका अगर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता उसके समर्थन में नहीं जाएगा या तो उसको किस तरीके की भावनाएं आहत होंगी उसकी। वही मैं आपसे अश्विनी जी, वही मेरा प्रश्न है आपसे कि जो भी पार्टी है, मान लिया बीजेपी पार्टी है सत्ता में, लेकिन बीजेपी पार्टी के सत्ता में होने के बाद भी स्थानीय जो समस्याएं हैं वो तो होती ही आ रही है। पूनम जी से हम जान लेते हैं। पूनम जी, आपका क्या कहना है इस पर? क्या सुनाई नहीं दिया मैंने। पूनम जी, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है आजकल के जो प्रत्याशी हैं उनके प्रचार में, जो चुनाव प्रचार में सीएम भी उतर कर आ रहे हैं। पहले लोकल बेसिस पर ये प्रचार किए जाते थे, जो व्यक्ति जिस तरीके का काम उस क्षेत्र में कर रहा है उसके बेस पर महापौर चुने जाते थे, लेकिन आज सीएम भी जो है वो प्रचार में उतर कर आ रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आप? इनके जहाँ जहाँ चेयरमैन थे, महापौर थे, इन्होंने इतनी लूट मचा रखी है, इतना भ्रष्टाचार कर दिया है, इनको अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए बाबा जी को बार बार हर जगह जाना पड़ रहा है, तो इनके कार्यकर्ता कमजोर पड़ रहे हैं। और 2024 का भी डर सता रहा है। 5 किलो राशन का जो दम भर रहे थे, 1100 के सिलेंडर का जो दम भर रहे थे, महंगाई चरम पर है, समस्याओं का निजात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में बलात्कार हत्या का बोलबाला है, इसका डर सता रहा है, इसलिए इनको बार बार दौड़ कर जाना पड़ रहा है। इनको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए ज्यादा लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी। पूनम जी, ये आप जो कह रही है, मेरा सवाल आपसे ये था कि इस लोकल बेसिस के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बड़े नेता क्यों उतर कर आ रहे हैं? बड़े नेताओं की क्या जरूरत पड़ रही है कि वो इसका प्रचार करें?
तो मैंने तो कहा कि बाबा जी को इसलिए बार बार गोरखपुर जाना पड़ रहा है कि वहाँ बहुत ज्यादा उनके जो मेयर थे लूट मची हुई, भ्रष्टाचार है, जनता का विश्वास उठ चुका है, उनके कार्यकर्ता कमजोर है, इसलिए उनको बार बार जाना पड़ रहा है। पब्लिक का विश्वास खो दिए हैं और भरोसा दिलाने जा रहे हैं, फिर से छलने जा रहे हैं, इसलिए उनको बार बार प्रत्याशियों के प्रचार में जाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जमीन पर कोई काम नहीं किया। बरसात हो गई, गोरखपुर डूब गया, नाव चलने लगी, बड़ा धम भरते हैं गोरखपुर का। जी पूनम जी, चलिए पूनम जी, हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से अनूप मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। अनूप जी, किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो बूथ पोलों पर देखी गई है, क्योंकि पहले चुनाव के पहले ये कहा गया था, सरकार की ये गाइडलाइन जो है वो जारी की गई थी कि कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं आपको वहां दिखी? क्या लोग मास्क और सैनिटाइजर का यूज वहां पर कर रहे हैं, मास्क लगाकर क्या वहां पर पहुंचे वोटिंग के लिए? नहीं जिसका जी पहले ये एक बोला मौखिक रूप से कहा गया था और बीच में जिला प्रशासन स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी ये बोला गया था कि चुनाव के वक्त कम से कम अगर सैनिटाइजेशन या फिर मास्क का प्रयोग किया जाए। लेकिन आज जिस तरीके से वोटिंग के टाइम पे देखा गया है कि मास्क का प्रयोग बहुत ही कम लोगों ने किया है, ये कहीं न कहीं प्रशासन की एक फेलियर की तरफ इशारा करता है, क्योंकि प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है उस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल नहीं किया गया है। ये एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है आगे चल के लिए। जी अश्विनी जी, एक तरफ बीजेपी जीत के दावे कर रही है, बोल रही है कि सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं, और आपने अभी सुना अनूप जी ने बताया कि किस तरीके के इंतजाम जो है वो बूथ पोलों पर किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ शाहजहांपुर से भी ये मामला सामने आया है कि वहां पर बीजेपी ने 7 पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। चुनाव के टाइम पर ऐसी चीजें क्यों? और अगर हम देखें कि जैसे सुरक्षा व्यवस्था की हमने बात की, तो उन्नाव, प्रयागराज और चंदौली जैसी जो जगह है वहां पर बूथ पोलों पर फर्जीवाड़ा भी देखने को मिला है। तो किस तरीके के इंतजाम जो है प्रशासन ने किए थे और इस तरीके की हरकतें जो है सामने आ रही हैं? देखिए ऋतिका जी, आपने कहा बीजेपी ने कहा, बीजेपी ये चुनाव नहीं करा रही है, चुनाव आयोग मैंने करा रहा है। प्रशासन का आपको कहा कि प्रशासन ने पहले आपने थी। सवाल बीजेपी से ही शुरू किया था, बीजेपी ने नहीं कहा है, ये प्रशासन ने कहा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रशासन, चुनाव आयोग ये चुनाव करा रहा है, तो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, चुनाव आयोग की जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें हम लोग उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार का कोई इस चुनाव में नहीं होता है। तो चुनाव अपना वो चुनाव आयोग करता है। दूसरा आपने पूछा कि प्रत्याशियों को किसको निकालना पड़ा है, तो जो हमारे यहाँ बगावत किया उसको हम लोगों ने एक बार संभलने का मौका दिया, एक बार उनसे अपील किया गया कि भाई अगर आप लोग जो है बगावत छोड़कर वापस आ जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, नहीं तो पार्टी में आपकी जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी सोच भी नहीं सकती सपने में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बाहर निकले नहीं, कभी भी नहीं निकले। ये 2 सीट भी नहीं जिता पाए मध्य प्रदेश में, बिहार में, सब जगह लड़ा चुके हैं। तो ये लोग मुकाबला उत्तर प्रदेश में करें। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने भी इनको बता दिया है कि इनकी क्या स्थिति है, किस परिधि में इनको रहना है, उसमें रख दिया है। अब उससे ऊपर नहीं जाएंगे, अब उससे नीचे ही आना है। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को ले आएगी, बाहर से भी ले आएगी, अपने कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाएगी, लेकिन जो बगावत करेगा उसको निकालने की हिम्मत भी करेगी कि बगावत यहाँ पर नहीं हो सकता, अनुशासन में रहना पड़ेगा। जी अश्विनी जी, जवाब ले लेते हैं पूनम जी से। पूनम जी, अश्विनी जी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश के बाहर ही नहीं निकली, तो प्रचार फिर किस तरीके से? और ये एक प्रश्न आपसे था कि सभी पार्टियां जो है इस दौरान जातिगत समीकरण बिठाती हैं, तो यूपी निकाय चुनाव में सपा ने जो मेयर उम्मीदवारों में जातीय समीकरण के पर पूरा फोकस रखा है, और जो सपा ने मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है जिसमें 8 नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण, निषाद और कायस्थ जाति के एक प्रत्याशी हैं, गुर्जर और कुर्मी जाति से भी एक उम्मीदवार है, और मुस्लिम दलित जाति के भी एक प्रत्याशी हैं। तो विकास के मुद्दे पर आपको क्या लगता है? जातिगत समीकरण आपने बैठाया है, तो क्या ये काम आएगा इस बार चुनाव में? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बता रहे हैं जी कि 111 सीट है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि 2017 से पहले भी उनकी सीट भी 47 ही थी। और मैं बार बार कह रही हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा पार्टी हूँ, मैं बहुत बड़ा पार्टी हूँ, तो सारी पार्टियों को हक है कि वो अपनी पार्टी को बड़ा करे। और उत्तर प्रदेश में ही अगर 24 का रथ रुक गया ना, तो फिर लखनऊ का मुंह नहीं, दिल्ली का मुंह नहीं देख पाएंगे। दिल्ली का सिंहासन बहुत दूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को छोटा समझने का भूल न करे। उत्तर प्रदेश कोई मामूली प्रदेश नहीं है। इसके नाम से इतने इतिहास, इतने प्रधानमंत्री हैं कि वो पूरे देश में कहीं नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जातिगत समीकरण अगर नहीं बैठाना होता
तो हमारे ही दल से प्रत्याशी क्यों हायर थी भारतीय जनता पार्टी? और प्रधानमंत्री जी को बार बार क्यों कहना पड़ता कि मैं 2700 ओबीसी अपने कैबिनेट में लिया हूँ, 27 ओबीसी मंत्री बना दिया हूँ? ये चिल्ला चिल्ला कहने की जरूरत क्यों पड़ती? और मैं फिर उसी बात पर आऊंगी कि अगर जातीय नहीं होता महत्वपूर्ण तो बाबा योगी आदित्यनाथ अपनी बिरादरी के गुंडों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? ये मेरा आपसे भी सवाल है कि जाति इतनी महत्वपूर्ण है। गोडा के जो सांसद है वो अगर 2-4 सीटों को प्रभावित न करते, मान लीजिए कि बृजभूषण स्वर्ण सिंह की जगह बृजभूषण यादव नाम होता जी और असलम शेख होता, फिर क्या होता? क्या बुलडोजर उनके घर चला होता? नहीं, ये जाति का ही मामला है कि बाबा जी सबके ऊपर बुलडोजर चला, ब्राह्मण के ऊपर चला, यादव जी के ऊपर चला, मुस्लिम के क्या कारण है, प्रजापति के ऊपर चला? कारण क्या है? ये बुलडोजर उधर जाता ही नहीं है बाबा जी की जाति की तरफ। तो ये मिला जुला करिए कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर अपने अपने हिसाब से जातियों का खेल सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी खेलती है। जी पूनम जी जवाब ले लेते हैं अश्विनी जी से। अश्विनी जी, पूनम जी का यही कहना है कि जो जातिगत समीकरण है वो सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिठा रही है और योगी जी खुद की जाति वालों पर बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? एक गुंडा इन लोगों ने पैदा किया है। पार्टी आप भी है, आप भी है, आप गुंडे भी है, इसलिए इनको भी लगेगा माफिया को सम्मानित करना। उसके अतीक के कुछ से मुलायम सिंह हाथ मिलाते हुए दिख गए थे, आपको दिखाई दिया। जो योगी आदित्यनाथ ने गुंडों के लिए जारी किया, अपनी जाति के गुंडों के लिए क्यों नहीं जारी किया? क्या बात करते हैं? हो रहा है, ये बिलाप चालू है। देखिए किस तरीके से बिलाप चालू कर रही हैं और ये चिल्लाएंगी और चिल्लाने के बाद अब सब कहेंगी हमको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, गुंडों की पार्टी है, उतना हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग गुंडों को सफाया करने के लिए यहाँ बैठे हैं और गुंडों का सफाया बड़े प्यार से किया जा रहा है। आज देखिए मेरठ पुलिस ने एक गुंडे का सफाया कर दिया, उसके लिए नहीं कहेंगे। अभी कानपुर में अभी कह रहे कि ब्राह्मणों का, अरे भाई ब्राह्मणों को मारा गया, अगर उसने गोली चलाया तो मारा गया। उसके बाद जब देवेंद्र जी थे वहाँ शहीद हुए, उसका कोई नाम नहीं लिया न समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने, न इनके जैसे जो है विलाप करती हुई कार्यकर्ता, कोई नहीं लिया। लेकिन आज जो है उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाने के लिए योगी जी का जो एक चल रहा है बेखौफ बेनिडर रहने का, वो हम लोग दे रहे हैं। पश्चिम से लेकर पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनके जैसे गुंडों को जो समाजवादी पार्टी ने पाला था उनको नेस्तनाबूद करने का काम चालू है। और चलता जब तक गुंडे उत्तर प्रदेश से नेस्तनाबूद नहीं हो जाते तब तक समाजवादी पार्टी ऐसे ही बौखलाती रहेगी। ये इन्हीं के किए हुए हैं, हाथ और दिया है इन्होंने जो है इनको पाला है। जेड श्रेणी की सुरक्षा को दिया था बसपा ने, का मसीहा मुलायम सिंह यादव कुत्तों से हाथ मिलाते रहे। कितने गिर गए थे नीचे ये लोग, कितने नीचे गिर गए थे लोग, कहने की बात नहीं। आजम खां कहता था कि वहाँ जो है 1044 पुलिस वालों का के ऊपर आक्रमण समाजवादी सरकार में हुआ था। ये गुंडे थे कि 1044 पुलिस वाले के ऊपर हमला, ये सदन का बयान है संसदीय कार्य मंत्री का। तो ये विधवा खिलाफ करना इन लोगों का काम है, हाथी पीटना इनका काम है और गुंडों को बलवित करना काम है। महाराज जी ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश में 35 लाख लोगों का इन्वेस्टमेंट आएगा, उत्तर प्रदेश बेहतर होगा, हम यहाँ पर मेट्रो बढ़िया चलाएंगे, हम यहाँ पर शहरों को स्वच्छ रखेंगे, हम यहाँ पर रेहड़ी पटरी वालों की व्यवस्था करेंगे, हम यहाँ के उत्तर प्रदेश के निवासियों को एक एक व्यक्ति को ऐसी सुरक्षा देंगे कि जिससे वो महिलाएं आज भी निर्द्वंद जेवर जेवरात पहनकर निकलती हैं। पश्चिम में दंगों के जो है आरोपी, मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी अखिलेश यादव, कितने दंगे हुए थे। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हो रहा है। देखिए कितना इन लोगों को ये विलाप कर रही है यहाँ बैठकर। विलाप मत करिए, गुंडे मारे जाएंगे अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे, उनका घर नेस्तनाबूद किया जाएगा, उनको सजा दिलवाई जाएगी।
महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले 35 लोगों को 1.5 साल में फांसी पर लटका दिया हम लोग मौजूदारी करके। आप लोग क्या करेंगे? कर सकती है कि पार्टी थी आपकी, गुंडों की पार्टी है और गुंडों की पार्टी रहेगी। क्या अत्याचार होता है? महिलाओं पर क्या अत्याचार होता है? कानपुर के शिक्षित परिवार से पूछिए, उन्नाव। चलिए पूनम जी आपके पास लौटेंगे वापस। पूनम जी आपके पास लौटेंगे वापस। चलिए आपको बता दें इस वक्त अभी सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बहुजन समाज के साथ जो है मीटिंग की है और प्रत्याशी का साथ देने की उन्होंने अपील भी की है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, उनका जो बयान सामने आया है। बता दें आपको अखिलेश ने सपा प्रत्याशी का साथ देने की अपील भी की है। पूनम जी, अखिलेश यादव ने पहले फेज में धांधली का आरोप लगाया है और कहा है कि निर्वाचन आयोग को भी अखिलेश ने जो है वो कटघरे में खड़ा कर दिया। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? बहुजन समाज पार्टी के साथ अखिलेश यादव ने जो मीटिंग की है, इस पर क्या आपकी टिप्पणी है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, एक जाति धर्म के विशेष के लोगों को सबसे पहले तो लाल कार्ड पर पकड़ा दिया गया और जगह जगह पुलिस जो है कि तांडव की मारी पीटी लोगों को कि वोट डालने ना जाने पाए। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में पुलिस काम कर रही है। आप आयोग की बात करते हैं, आयोग भी उन्हीं का है जो भी कह रहे थे कि ये मेरा काम नहीं है कि मास्क लगे या न लगे। मैं कहना चाहती हूँ कि इसका मतलब कि योगी आदित्यनाथ जी के, बाबा जी के कहने में पुलिस नहीं है, प्रशासन और पुलिस उनकी पकड़ से ढीली है, इसलिए उनकी बात को नहीं मानती है। चुनाव आयोग जो है कि चुनाव करा रहा है, लेकिन प्रशासन किसके हाथ में है? पुलिस किसके हाथ में है? डीएम किसके हाथ में है? प्रशासन किसके हाथ में है? बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ही तो हाथ में है, लगाम तो उन्हीं के हाथ में है। वो चारों तरफ से फेल है, उनकी कोई बात नहीं मानता है, न उनके पंचम तल के अधिकारी बात मानते हैं, न उनके जिले में बात मानते हैं। जी पूनम जी, प्रशासन फेलियर है जी। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अनूप मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। अनूप जी से हम जानेंगे कि अनूप जी हमें ये आप बताइए कि कहां पर इस दौरान, जैसे कि अभी पूनम जी ने बताया कि जो निर्वाचन आयोग है वो भी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का है और इस वजह से ही प्रोटोकॉल का पालन जो नहीं है इसमें बीजेपी की गलती है। ये आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस जिले में फर्जीवाड़ा इस दौरान सामने आया है और कहाँ फर्जीवाड़े से मतदान हुए हैं? देखिए, इस तरीके से अभी तक कोई ऐसी घटना जो हुई है उसमें जैसे कि फर्जीवाड़ा का अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया है, जिसमें आपका आगरा हो गया और लखीमपुर वगैरह हो गया और फर्रुखाबाद का भी इसमें नाम आ रहा है। कई जगहों पे बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जबरदस्ती जो है वोटिंग का प्रयास किया है और जो सपा के वोटर्स हैं उनको वोट नहीं डालने दिया गया है। ऐसे कई आरोप विपक्ष पार्टियों द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन अगर लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पे तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया गया है और बाहर के जिलों पे ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं, जैसे लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की एक नेता ने भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता के बेलपुत्र के ऊपर हमला कर दिया, वहां पे ऐसी घटना सामने आई है। तो एक मिली जुली प्रक्रिया जरूर रही है, कहीं से छुटपुट घटनाएं आई हैं, कई जगह कुछ बड़ी भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से प्रयास पूरे किए गए हैं कि उसको रोका जाए। लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप लगाया गया है, अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है, आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। अनूप जी यहाँ पर आपको, अनूप जी रोकना चाहेंगे, यहाँ पर आपको वापस लौटेंगे आपके पास। चलिए आपको पहले बता देते हैं, अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से मीटिंग की और सपा प्रत्याशी का साथ देने की अपील की है, और कुछ क्या उनके बयान में सामने आया है? आज जो गड़बड़ी हमारे इलेक्शन कमीशन में डेलीगेशन गया है, पार्टी से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। अच्छा आप बताओ, जानकारी दे रहे हैं तब भी सो रहे हैं लोग, क्या करें बताओ? तभी तो मैंने कहा कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए अभी सब लोग हमसे मिलके गए, बहुजन समाज के लोग, वो महसूस कर रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुजन समाज ने मन बना लिया इस बार समाजवादी पार्टी की मदद करने की। एक समय ऐसा था जब सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन किया था। सरदार पटेल जी ने जो नफरत फैलाए, कोई संगठन हो नफरत फैलाने वाला, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए।
तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ये जो बयान है वो सामने आया है और अश्विनी जी आपने भी सुना कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि 3 लाख वोटों से इस बार जो सपा जो है वो जीत हासिल करेगी। और जैसा कि हमारे संवाददाता अनूप जी ने बताया कि बीजेपी के जो नेता है उन्होंने जो सपा के लोग हैं जो सपा को वोटिंग कर रहे थे उनको वोट नहीं डालने दिया। विपक्ष ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? चिका जी देखिए, अखिलेश जी की हताशा ये बोल रही थी कि बहुजन समाज के लोग हमसे मिलकर गए थे। अभी 2019 के चुनाव हुए जी, बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया और जैसे ही चुनाव बीता 2 महीने भी नहीं बीते थे या 3 हफ्ते भी नहीं बीते थे, अखिलेश यादव जी ने ही आरोप लगाया कि बहुजन समाज का वोट हमको नहीं मिला। और आज क्या कह रहे हैं, बहुजन समाज हमारे साथ। तो कितनी हताशा इसमें देखने को मिल रही है कि दोनों लोगों को मिलाकर 15 सीट मिली। हम लोग जो है 65 सीटों पर, आज 66 सीटों पर है हम लोग। तो ये एक जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया, किसी के साथ मिल जाओ। सारे दलित, माइनॉरिटी, आज हम लोगों ने लगभग 400 माइनॉरिटी के हमारे जो है लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबका साथ, सबका विकास का एक नारा जो है, इसको साकार करता हुआ उत्तर प्रदेश की जनता है। ये हताशा अखिलेश जी की भाषण में दिख रहा था। अखिलेश जी आज कहना चाह रहे थे कि बहुजन समाज के लोग आकर मिलके गए, ये लोग हमारा साथ देंगे। ये बड़े नेताओं का एक होता है कि भाई एक मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन 2019 में आपने आधिकारिक गठबंधन किया और उसी बहुजन समाज को कहा कि बहुजन समाज का वोट जो है हमारे पास नहीं आया। तो एक समय आप गाली देते हैं और आज कहते हैं कि बहुजन समाज का वोट हमारे पास आ रहा है। ये दोगलापन इन नेताओं का बहुत ही गंदी चीज है और ये लोग अपनी वास्तविकता जान रहे हैं कि जनता हमको नकारने जा रही है। हर नगर निगम में जैसा पिछले कई सालों से 15 साल पे 17 साल हो गया इनका कोई मेयर नहीं बना समाजवादी पार्टी का, तो फिर नहीं बनने जा रहा है। अब आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी 17 के 17 नगर निगम पर अपना परचम लहराएगी और सारे मेयर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हों। चलिए अश्विनी जी जवाब ले लेते हैं। पूनम जी, अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है कि 2024 में भी जो सपा है वो 3 लाख वोटों से जीत हासिल करेगी। वहीं बीजेपी के अश्विनी जी ये कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव की हताशा बोल रही है कि बहुजन समाज पार्टी के उनसे लोग जो है वो उनसे मिलने गए थे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? माननीय अखिलेश यादव जी बहुजन समाज के नेता हैं जी, सर्व समाज से हैं। माननीय समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी झूठ पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया। ये झूठ, महा झूठ पार्टी है। इनके यहाँ नागपुर में रिसर्च होता है झूठ पर कि कल कौन झूठ बोला जाएगा और परसों कौन झूठ बोला जाएगा। और सबसे बड़े दोगले ये कह रहे थे कि नेता लोग दोगले होते, तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जो इनके नेता हैं सच में दोगले हैं। इन्होंने कहा कि नेता लोग दोगले होते हैं। इनके शब्द सुनिए। इन बात हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं नीचे से ऊपर तक, शीर्ष तक, वो सभी दोगले हैं। इनको सीखने को मिलता है। और ये जो कह रहे हैं सबका साथ और सबका विकास, तो ओबीसी की नौकरियों की लूट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एससी की नौकरियों को लूट कर रही है। 1-1, 2-2 सीट निकाल कर सवर्णों का विकास कर रही है। सिर्फ सवर्ण जाति के लोगों को नौकरी देने का काम कर रही है। ये सवर्ण जाति का विकास कर रही है। 85% समाज में जो आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम, उनको भारतीय जनता पार्टी लूट कर रही है। नौकरी की हक पे अधिकार की कहाँ है बताइए? गोरखपुर में 71 प्रोफेसर की वांट आई थी और 44 बाबा की जाति के, ठाकुर जाति के प्रोफेसर हो गए। बादा में 13 सीट आई थी प्रोफेसर की और 11 सीट ठाकुर बिरादरी को हो गए। अब देखिए ना, क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अभी तो दिल्ली में जो चुनाव जहाँ देखिए पीसीएम बना रहे थे वो तो प्रोफेसर की बात कर रहे हैं। ये तो गठबंधन तैयारी करिए भाई, कुछ जानकारी इकट्ठा करिए अपने पार्टी के बारे में। यहाँ थोड़ा ही चलेगा। अनिल यादव को, अनिल यादव कौन थे वो? आज भी यूपी में जो सरकार है गठबंधन क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नीचे से ऊपर तक दोगले नेता, ये दोगले लोग हैं। ये दोगले लोग हैं राजनीति के। 15 लाख को भी पकाया है। 400 का सिलेंडर महंगा था, आज 1100 का सिलेंडर सस्ता है।
₹64 का तेल महंगा था, आज ₹100 का सस्ता है। इसलिए है कि कर्नाटक के चुनाव में 10,000, 5,000 रुपए बांटे जा रहे हैं और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी राजकुमार मौर्य जी लड़ रहे हैं फतेहपुर से चुनाव, इनकी पुलिस कहती है कि मैं तुमको गोली मार दूंगा, तो पुलिस भी इनके गुंडे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गुंडे हैं। जौनपुर पे एक स्थानीय निकाय है जिसमें बादशाहपुर है, उसमें ये आजमगढ़ के बॉर्डर से लगी हुई सीट है। पार्टी जी ने नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। वो किस पार्टी की सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए कहा था उन्होंने। तो ये मायावती जी ने कहा है कि गुंडों की भी कह रहे हैं, गुंडों की पार्टी है। मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड किसने किया था? उन्हीं गुंडों ने, समाजवादी पार्टी के। मायावती जी तो उन्हीं गुंडों ने किया था। पार्टी क्या करेगी? गुंडाई करेगी। आप लोग झूठे और बेईमान और मक्कार हैं, इसलिए बार बार वही जाएंगे। इनका यही संस्कार है। जब आपसे दाल की बात होगी, जब जाते हैं नेताओं को, पेट्रोल की महंगी, ये नहीं, ये जो समाजवादी पार्टी की, अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो ये कहेंगी मैं महिला हूं, मेरे साथ ये हो गया, विक्टिम कार्ड शुरू हो जाएगा। तो इनको संस्कार, इनके जिसके जैसे संस्कार जो अपनी चीजें बोलता है। कब अच्छे दिन आएंगे? कब अच्छे दिन आएंगे? कब पूनम जी आपके पास बात करके तो पूनम जी आपके पास वापस लौटेंगे। आपको बता दें मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। सुबह 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हुआ था। 37 जिलों में आज वोटिंग की गई है और शाम 6 बजे ये खत्म हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इस बार जो हाईएस्ट प्रतिशत है वो 63% जो है वो सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं। वहीं लोएस्ट जो है वो 50% जो है बताया जा रहा है। अश्विनी जी, पिछली बार के अगर आंकड़ों से ये कंपेयर करें हम, तो पिछली बार से काफी कम इस बार वोटिंग हुई है। क्यों हुआ है इस बार ऐसा? जबकि इस बार तो आपने बताया जैसे कि योगी जी ने काफी विकास किए प्रदेश में, तो इस बार की वोटिंग इतनी कम क्यों? देखिए, वोटिंग ये वोट सिर्फ शहरी और कस्बे नगरी इलाके का है। गांव शहर का मतलब मोहल्ले का सभासदों का चुनाव है, लेकिन ये कस्बे का होता है जी। इसमें क्या कहते हैं, चुनाव आयोग ने, हम लोग पार्टी ने, सबने एक जागरूकता अभियान चलाया, जागरूकता किया गया। मगर जो लोग निकले हैं वो डिसाइडेड मतदाता निकले हैं और एक अच्छा रिजल्ट आपको आने जा रहा है। अब तो मतदान बक्से में बंद हो चुका है, लेकिन ये मतदाताओं का कम निकलना कहीं ना कहीं ये जरूर बताता है, देखिए, कि उनके अंदर कुछ उत्साह की कमी रही होगी या कुछ जो भी रहा हो, ये कारण है। लेकिन पिछली बार के बराबर ही लगभग ये वोट पड़े हैं। कोई ऐसा नहीं है कि और ज्यादा पिछली बार पड़ा था और इस बार कम पड़ा है, लगभग बराबर वोट पड़ा है। देखिए अश्विनी जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि पिछली बार के जो आंकड़े आए थे और इस बार के जो आंकड़े हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें तो इस बार काफी कम वोटिंग हुई है। जबकि जैसा आपने कहा कि विकास इतना हुआ है और जनता से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की थी और मौसम का भी कोई ऐसा इस बार इशू नहीं रहा है। तो वही मेरा आपसे पूछना है कि जनता इस बार फिर इतनी निराशा क्यों, वोट करने क्यों नहीं गई, जबकि भर भर के प्रचार नहीं, ये जनता का मूड है। कभी देखिए किसी जगह पे बात कर रहे हैं, पहले आप विकास की बात कर रहे थे अश्विनी जी, इसमें मूड कहां से आ गया? क्या हम कोविड को इसका रीजन एक मान सकते हैं? मैं कोविड का कोई रीजन नहीं है। जनता जनार्दन है। जनता का जितना जिसको निकलने का हिंदुस्तान में इतनी जागरूकता अब आ गई है। ऋषिका जी, आपने कहना चाह रहे हैं अश्विनी जी के कोविड मतलब है ही नहीं, कहना मतलब सब आप चाह रही हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिए, ये कहना आप चाह रही हैं, मैं मेरे शब्द आप मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जनता जनार्दन है। पहले 15 साल पहले, 10 साल पहले तो इतना वोट भी नहीं पड़ता था जी। 30%, 38%, 25% ऐसे वोट पड़ता था। अब तो चलिए अनूप जी के पास अब अनूप जी का रुख कर लेते हैं। अनूप जी, पिछली बार के अगर आंकड़ों से हम कंपेयर करें, पिछले 5 साल पहले जो आंकड़े आए थे, इस बार के आंकड़े कम आने की वजह क्या रही? क्योंकि आपने पूरा दिन भर देखा कि किस तरह से इंतजाम किए गए थे और किस तरह से बूथ पोलों पर आज वोटिंग की गई है। क्या प्रतिक्रिया रही जनता की इस दौरान और कितना उत्साह उनमें देखा गया?
देखिए रिसर्च, पिछली बार की अपेक्षा इस बार वोटिंग परसेंटेज जरूर कम रहा है जी। और जैसा कि हमेशा देखा गया है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो उसका नुकसान जो है भाजपा को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि भाजपा का जो वोटर है वो सभी वर्गों में विभाजित है और जो हायर कैटेगरी का वर्ग है, जो सवर्ण कह सकते हैं, जो आप भी बोल रहे हैं, या जो बहुत ज्यादा एलिट क्लास है, वो जल्दी बाहर नहीं निकलता है वोट देने के लिए, तो उसका नुकसान तो कहीं न कहीं भाजपा को ही उठाना पड़ता है। लेकिन अगर जो ओवरऑल देखा जाए पिछली बार की अपेक्षा कम है, लेकिन इस बार एक चीज जरूर देखी गई है कि जो छोटे शहर हैं वहां पर जो है उनका वोट परसेंटेज थोड़ा ठीक हुआ, जो पंचायत है, नगर पंचायत है और नगर पालिका है, लेकिन शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है। अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर है कि वो क्यों नहीं वोट डालने आई, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ न कुछ कमियां प्रशासन की तरफ से हो सकता है रह गई हो, या जनता का अपना कुछ अलग से मूड हो कि जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। जी बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल हो सकता है ये कि कुछ कमियां प्रशासन की तरफ से रह गई हो, या फिर कुछ जैसा कि हम अश्विनी जी से भी जान रहे थे अभी कि विकास की जो बात वो हमें गिना रहे थे कि इतने विकास हुए हैं, उसके बावजूद भी जनता ने इतने कम परसेंट की जो वोटिंग है वो सामने निकल कर आई है। तो आपको बता दें निकाय चुनाव के पहले चरण की जो वोटिंग है वो आज हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आज की ये वोटिंग की गई। अनूप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूनम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें आज पहले चरण के जो वोटिंग है वो की गई और 11 मई को दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो की जाएगी। इसके बाद 13 मई को जो नतीजे हैं उसमें साफ हो जाएगा कि किस पार्टी की सत्ता जो है वो बनती है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहे VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।